हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन क्लासेस हब के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग एसएससी रेलवे का जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। अगर इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट को आप लोग नहीं देखे हैं तो उनको जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, रीजनिंग के कुछ सेट वाइज क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कह रहा वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथन एवं निष्कर्ष के बारे में सही है। यानी कि यहाँ पर कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन जो कह रहा है वो निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये आप उनको देखना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कथन को देखते हैं। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि सभी कैमरे उपकरण हैं। मतलब कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर कैमरा है और उसके बाद कथन कह रहा है ये जो सभी कैमरे हैं ये हमारे उपकरण हैं, तो ये हमारे उपकरण के अंदर हो जाएंगे। तो हमारे सभी कैमरे उपकरण के अंदर हो जाते हैं। सी मतलब कैमरा और यू मतलब उपकरण। उसके बाद यहाँ पर कह रहा अगला नंबर, सभी उपकरण हमारे वस्त्र हैं। नीचे वाला कथन कह रहा है सभी उपकरण क्या हैं, वस्त्र हैं। यानी जितने भी उपकरण हैं ये वस्त्र के अंदर आएंगे। इस प्रकार हम ये डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा वस्त्र, यानी ये वस्त्र हो गए। अब देखिए, कथन जो कह रहा है कि सभी कैमरे उपकरण हैं, तो सभी उपकरण यानी यहाँ पर ये वस्त्र हैं, तो वस्त्र को हम लोग क्या करते हैं, वी से डिनोट करेंगे। तो सभी वस्त्र हमारे जो है सभी वस्त्र उपकरण है, ऐसा कथन कह रहा है। लेकिन निष्कर्ष क्या कह रहा है? क्या निष्कर्ष इसके बारे में सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है? तो हमको ये फाइंड आउट करना है। अगर निष्कर्ष गलत कहा तो क्वेश्चन गलत बताएंगे, अगर सही कहा तो हम लोग सही बता देंगे। अब निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी कैमरे वस्त्र हैं, यानी कि सभी कैमरे जो हैं वो हमारे वस्त्र के अंदर हैं, यानी कि वस्त्र हैं। तो पहला निष्कर्ष तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो निष्कर्ष पहला सही कह रहा है। अब देखते हैं दूसरे निष्कर्ष की तरफ। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी वस्त्र क्या हैं, कैमरे हैं। तो सभी वस्त्र आपके कैमरे हैं, तो सभी वस्त्र कैमरे नहीं हैं। सभी वस्त्र कैमरे हैं लेकिन सभी कैमरे वस्त्र नहीं हैं। ये आपको याद रखना, सभी वस्त्र कैमरे नहीं हैं। तो इसीलिए ये वाला कथन तो अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कह रहा है। क्योंकि वस्त्र के अंदर कैमरे हैं लेकिन कैमरे के अंदर आपका वस्त्र के अंदर कैमरा नहीं है, तो इसीलिए दूसरा वाला निष्कर्ष हम लोगों का गलत कह रहा है। तो इसलिए निष्कर्ष अपना सही है। अब ऑप्शन में देखेंगे, केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, तो ये आपका ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वह वस्तु चुनिए या विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। यानी अभी मैंने आपको बताया कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आप खुद इसे आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को रोक कर देखिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मैं आपको बताता हूँ किसी कथन, जैसे कि सभी छात्र आपके बुद्धिमान हैं, मतलब ये छात्र का सी लेता हूँ। सभी छात्र आपके क्या हैं, सभी के सभी छात्र आपके बुद्धिमान हैं, तो ये आपका बुद्धिमान के अंदर हो जाएगा। यानी कि सभी के सभी छात्र यहाँ पर बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमान का हम लोग यहाँ पर बी लेते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे बुद्धिमान के अंतर्गत आ गए छात्र। अब आगे वाला निष्कर्ष कह रहा है, देखिए कथन, आगे वाला कथन कह रहा है रामू बुद्धिमान नहीं है। यानी कि यहाँ पर बुद्धिमान नहीं है, ये पूरा का पूरा डायग्राम तो ये बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ पर ये बुद्धिमान का डायग्राम पूरा का पूरा है। लेकिन इसने कहा है कि रामू बुद्धिमान नहीं है, रामू बुद्धिमान नहीं है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए, कथन कह रहा है सभी छात्र बुद्धिमान हैं, यानी ये क्या है, छात्र हैं, और सभी छात्र क्या हैं, बुद्धिमान हैं, तो ये यहाँ पर बुद्धिमान के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसा कथन दूसरा क्या कह रहा था कि रामू बुद्धिमान नहीं है,
तो अब बुद्धिमान तो इतना सारे हैं, लेकिन ये बुद्धिमान रामू नहीं है, इसका डायग्राम अलग बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, रामू, तो रामू का यहाँ पर डायग्राम अलग बना देते हैं हम लोग। अब डायग्राम अपना पूरा हो जाता है। अब निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है ये हम लोग पता करते हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर कह रहा है कि रामू छात्र नहीं है, तो ये सही बात है, रामू छात्र यानी कि ये आपका यहाँ पर है, तो इनका कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये तो आपका सही बात है, यानी ये आपका निष्कर्ष पहला छात्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं दूसरा निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है रामू को स्कूल जाना पड़ता है, यानी ये भी आपका गलत है, रामू को स्कूल जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसने कहा है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर रामू को स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ पर स्कूल क्या ऐसा कुछ बता ही नहीं, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि स्कूल वाला शब्द तो कथन का है ही नहीं, इससे अपन क्यों सही मानेंगे, तो ये भी आपका गलत है। तो अपना निष्कर्ष पहला वाला सही था, तो निष्कर्ष केवल यहाँ पर पहले नंबर में दिया गया है, केवल निष्कर्ष एक सही निकलता है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि चित्र x को मोड़कर घन बनाया जाए तो वह चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। मतलब जहां पर अपने पास ये खुला पासा है, इसे मोड़कर वापस से बंद करना यानी कि घन बनाना है, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा वाला है जो अपने पास सही बनेगा। तो ये आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर जो चित्र दिया है इसके विपरीत निकालते हैं। ये कैसे निकलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि हम एक छोड़कर एक को देखते हैं, तो एक के आगे क्या होता, जैसे कि यहाँ पर इसके बाद ए का सी हो जाता, फिर डी का ई हो जाएगा, और यहाँ पर ये इनके विपरीत निकल कर आए। अब यहाँ पर हम ए का हो गया बी, डी सॉरी, और उसके बाद ई का यहाँ पर सी हो गया, और ए का हो गया अपना ए का विपरीत सॉरी ई का सी, और उसके बाद यहाँ पर एफ का वी है। यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, एफ का विपरीत यहाँ पर बी। तो इन सभी को एक दूसरे के विपरीत हम लोग देख लिए। तो जब भी हम किसी पासे को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो विपरीत हम लोग अलग, यानी फलक पर कोई ऑप्शंस या अंतर या चिन्ह कोई भी एक साथ नहीं होना चाहिए। तो विपरीत जो होते हैं वो कुल मिलाकर के एक साथ नहीं दिखते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डायग्राम बनाया जाए उन घन में से कौन सा होगा ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पासा देखेंगे जहां पर विपरीत एक साथ नहीं होंगे। तो अगर ऑप्शन ए को उठाकर देखते हैं तो यहाँ पर बी और एफ और ई दिया गया है, लेकिन एफ और बी एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, तो इसको हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन 2 को देखेंगे तो यहाँ पर ई का विपरीत सी है, और यहाँ पर जो कि नहीं दिखा, एफ का विपरीत बी है, नहीं दिखा। उसके बाद डी का विपरीत ए है, वो भी नहीं दिखा। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट लग रहा है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, बी और सी, सी इसका विपरीत ई है, और यहाँ पर सी और ई एक साथ दिया है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन 2 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बी दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है, ए दिया गया है, और डी। अगर ध्यान से देखेंगे तो ई का विपरीत सी है और डी का विपरीत ए हो जाएगा, और यानी कि ये भी एक साथ दिया है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इस पासे को हम क्या करेंगे, इसको हम बहुत बढ़िया बना सकते हैं, ये वाला मोड़कर बना सकते हैं। तो अपना दूसरा वाला पासा बनेगा, यानी इस वाले आकृति को हम लोग मोड़कर इस तरह से बना सकते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पर निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर इस आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, ये प्रश्न कह रहा है। अब इसमें अपन को ना तो वर्ग काउंट करना है, ना तो इसमें हमको आयत, इसमें सिर्फ सीधी रेखा कितनी है इस आकृति को बनाने के लिए। तो कभी कभी प्रश्न आसान भी पूछा जाता है। देखिए अब क्या करते हैं, इन आकृतियों को गिनते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, पूछा गया है सीधी रेखाओं की कितनी आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है। तो हम सीधी रेखाओं को पता करते हैं। तो एक तो आपकी ये हो जाती है, एक तो अपनी ये, और एक अपनी ये 2।
तो इस 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अगली वाली, तो ये आपकी 2 हो गई। उसके बाद अगली वाली एक तो आपकी ये हो जाती है और ये की, और ये 3 और ये 4, यानी ये आपकी 4 यहाँ पर हो गई। और बाकी जो बची उसको देखते हैं, बाकी कहीं से बची है, एक ये बची है, एक ये बची है, तो ये 3 और ये 4, यानी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखिए यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सभी को घुमाने पर अपने पास टोटल आकृत कितने निकलेगी, तो यहाँ पर देखिए 2, 4 और 4, तो इसे हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। यानी यहाँ पर इस आकृति को बनाने के लिए 10 सीधी रेखाओं को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, 10 करेक्ट आंसर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दी गई जो श्रेणी है उसमें लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे कि यहाँ पर लुप्त है और यहाँ पर लुप्त है, तो हमें यहीं पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब प्रश्न बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, यानी कि इसमें 1 और 6, 6 को साथ दिया गया है, 11, 11 को एक साथ दिया गया है, और यहाँ पर 2 एक साथ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। जैसे 1 1 एक साथ, 6 और 6 एक साथ, 11 और 11 एक साथ, तो 16, 16 एक साथ होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 16 आएगा। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक में ऑटोमेटिक 16 सही दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए अपना सही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 16 आएगा तो डबल 16 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21 और उसके बाद यहाँ पर 21, मतलब इस टाइप का बन जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन अपना ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है कि किताब का संबंध यहाँ पर प्रकाशक से है, तो फिल्म का आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रश्न कह रहा कि किताब का संबंध प्रकाशक से दिया गया और फिल्म का संबंध, तो इस संबंध फिल्म का संबंध आपको बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो यहाँ पर दिया गया है किताब, तो किताब का प्रकाशक, तो जैसे आप यहाँ पर क्या थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो यहाँ पर ये प्रकाशक से किस प्रकार रिलेशन है। अगर आप यहाँ पर फिल्म और लेखक कहोगे तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा लेखक, और निर्देशक भी नहीं होगा, और यहाँ पर आप निर्देशक ही लगाओगे, जो कि ये गलत है। अब अपने पास ऑप्शन बचे 2, तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे किताब को बनाने के लिए यहाँ पर प्रकाशक की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको फिल्म को बनाने के लिए निर्माता की आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन ए वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्माता यहाँ पर होना चाहिए, क्या, निर्माता। तो यहाँ पर ये वाला सही ऑप्शन ए वाला होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। मतलब यहाँ पर लुप्त है और इस श्रृंखला को पूरा करना है। प्रश्न यही कह रहा है कि लुप्त संख्या चुनकर संख्या को कंप्लीट करना है, हमें श्रृंखला को कंप्लीट करना है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया जाता है जब एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं, इस श्रृंखला के टाइप को पता करते हैं, ये किस टाइप से बढ़ रही है या घट रही है। तो क्या श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो 1000 के बाद 729, 729 के बाद 512, मतलब यहाँ पर श्रृंखला घट रही है। अब उसके आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसके बाद यहाँ पर और घटी है संख्या। तो अगर संख्या यहाँ पर हम पता करते, सबसे पहले संख्याओं को पता करेंगे अंतर, यानी अगर यहाँ पर कुछ ऐसी भी बात आती है, कभी कभी संख्या को ध्यान से देखने पर किसी का वर्ग या घन दिखे तो हमको उसका अंतर नहीं चेक करना होता है। तो यहाँ पर संख्याएं जो सारी घन दिख रही हैं, यो जो अब संख्या दी गई है ये 10 का घन है 1000, और ये 729 9 का घन है 729, और उसके बाद यहाँ पर 512 है, ये संख्या है 8 का घन है। और यहाँ पर आपकी संख्या किस टाइप से होगी, यानी कि यहाँ पर -1 हुआ है, उसके बाद -1 हुआ, फिर -1 करोगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 और 7 का घन यहाँ पर कितना होता है, 7 का घन होता है यहाँ पर 343 होता है। तो 4 का घन होता है 343,
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 343 343 जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगर एक और माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 का घन 216 हो जाता है, आपका दिया गया है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर ये आपका इस तरीके से 343 आपका 7 का घन। ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन 3 में दिया गया है जो कि अपना करेक्ट आंसर होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या था, ये जो आपका था 10 का घन, उसके बाद 9 का घन, उसके बाद 8 का घन, फिर ये 7 का घन, फिर ये 6 का घन। अगला अगर पूछा जाता तो 5 का घन आता, उसके बाद 4 का घन आता। तो लेकिन हमें बीच की श्रृंखला को पूरा करना था, तो यहाँ पर ये वाला आएगा 343 ऑप्शन में 3 में दिया गया, तो 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो श्रृंखला चल रही है इसको हमसे पूछा गया कि आगे वाले पद को ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी एक लेटर को देखेंगे। एक लेटर को देखते हैं तो यहाँ पर ए तो सभी में है। अब ए तो सभी में है तो ए यहाँ पर होना चाहिए, तो ए सभी ऑप्शन में दिया गया। आप थोड़ा हम लोग और आगे देखते हैं। अब अलग लेटर यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर बी सब में दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, और उसके बाद 2 भी हुआ, उसके बाद 3 भी हुआ, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था, 1 बी है, और यहाँ पर कितना है, वो यहाँ पर आपका 2 बी है, और यहाँ पर 3 है। तो अगले में 4 आना चाहिए, यानी ए डबल बी, यानी अगले में 4 बी आना चाहिए, 4 बी होना चाहिए। तो इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जेड और जेड के फैले वाई, और उसके बाद यहाँ पर जेड और वाई, यानी इसके बाद आगे वाला एक्स, यानी कि यहाँ पर जेड वाई फिर एक्स डब्ल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी 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 4 बार बी को देखना है, और यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे में दिया गया है, ए बी 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 डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन अपना दा वाला या आपका फोर्थ वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्न दी गई 5 आकृतियों में से उस आकृति को चुने जो इन 3 वर्गों के संबंध को दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर रंग पीला और नीला, इनके संबंध जो आकृति कौन सी दर्शाती है या बनती है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इन वर्ड को देखेंगे, जैसे यहाँ पर रंग और पीला, उसके बाद यहाँ पर नीला। आपस के संबंध की हम लोग बात करेंगे, जैसे पीला और नीला ये रंग के नाम हैं, और ये हो जाता हमारा कलर। तो ये हमारा अपने पास क्या हो गया, ये हमारा अपने पास हो जाता है, ये रंग हो जाता है। ये हमने रंग को यहाँ पर क्या बनाया, सर्किल। और उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर रंग के अंदर ही क्या होगा, पीला, और पीला का हमने ये बना दिया। और पीला के अंदर ही हम लोग देखेंगे, एक बार आप लोग देखिए तो यहाँ पर पीला आ जाता है। तो पीला का अगर हम बना देते हैं तो ये पीला, और ये रंग के अंदर ही आया है तो पीला हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीला, तो नीला ये है, तो यानी कि यहाँ पर इसका वेन डायग्राम, यानी कि कलर जो रंग दिया है इसके अंदर जहाँ पर हम ये सारे दोनों कलर हो जाएंगे, और दोनों कलर यहाँ पर कहाँ पर हैं, ये पीला और एक नीला, और ये दोनों कलर अलग अलग हैं, इसलिए इसका वेन डायग्राम बनेगा अलग अलग इसके अंदर। तो इस टाइप का वेन डायग्राम चेक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन तीसरे में दिया गया है। ऑप्शन तीसरा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3। यहाँ पर कुछ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ये आपका भी नहीं हो सकता, ये वाला, और यहाँ पर बी और डी वाला नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर अपने पास एक आकृति पूछी गई है, इनका अध्ययन करके हमें बताना है सही जवाब। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये प्रश्न ये वाला पूछा गया कि कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है। मतलब प्रश्न आसान, हमें सीधी देखना है कि यहाँ पर इस आरेख में कौन सी संख्या मौजूद है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बताएं कौन सी संख्या झुकती है, तो ये आपकी यहाँ पर ऑप्शन, यानी एक ही आकृति में दिख रही है, केवल एक ही आकृति में दिख रही, ये ही आपको संख्या बताना है। ठीक है, तो ये संख्या मुझे यहाँ पर क्या, यानी कि यहाँ पर कॉमन्स, यानी एक आकृति में कौन सी संख्या मौजूद है। तो यहाँ पर अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिलेंगी। मुझे आपसे ये जवाब जानना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।